दुनिया के कई देशों को आतंक के जरिए आंख दिखाने वाला पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर अब उसके ही जो दोस्त देश हैं, जो उसको इस वक्त पुचकारने का और सहारा देने का काम कर रहे हैं, वही विश्वास नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर सीआईए के खुफिया अधिकारी के जरिए एक ऐसा दावा किया गया है जिससे पाकिस्तान के खुद ही होश ठिकाने लग गए हैं। दुनिया भर के कई देश भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि अभी पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। मिसाइलें दागकर न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के आतंकियों को भी मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इस बीच पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा था कि वो परमाणु हथियारों को भारत पर हमला कर देगा, परमाणु हथियारों से भारत को तबाह कर देगा। हालांकि भारत ने उसी लहजे में सबक भी सिखाया, लेकिन इस बीच अमेरिका की एंट्री ने इस पूरे मामले को ही बदल दिया। सीआईए के एक पूर्व अधिकारी की तरफ से, जो जासूस अधिकारी रह चुके हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा और चौंकाने वाला परमाणु हथियारों को लेकर दावा किया गया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है। क्या कुछ कहा गया, ये आपको पहले पॉइंटर के जरिए पूरा ग्राफिक्स डिटेल में बताते हैं कि कैसे परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हो गई है। पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने पाकिस्तान पर चौंकाने वाला दावा कर दिया है। पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार वास्तव में एक अमेरिकी जनरल के नियंत्रण में है, ये जॉन किरियाको ने कहा है, और ये बेहद चौंकाने वाला दावा है। किरियाको पाकिस्तान में सीआईए के आतंकवाद निरोधी ऑपरेटिव के रूप में काम कर चुके हैं, कई और देशों में भी काम कर चुके हैं, और इस बीच उनका ये दावा सामने आना बेहद चौंकाने वाला है। मतलब कि जो परमाणु हथियार हैं वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है। अगर किसी देश से पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और अगर पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से हमला करना होता है तो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा। यानी कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ खोखली धमकियां भारत को भी दे रहा था और तमाम देशों को भी वो देता आया है। जैसे ईरान इजराइल की लड़ाई हुई तो उसमें ईरान के साथ खड़े होते हुए पाकिस्तान ने तुरंत कह दिया था कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो पाकिस्तान के जरिए उसके परमाणु हथियारों से हमला कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में पाकिस्तान पलट गया, लेकिन जिस तरीके से वो परमाणु हथियारों को लेकर गीदड़ भभकी लगातार देता रहता है, धमकियां देता रहता है, उस बीच ये दावा वाकई में पाकिस्तान की हवा निकालने जैसा है। तो किरियाको की तरफ से क्या बयान दिया गया, पहले वो आपको बताते हैं। किरियाको दरअसल एक पॉडकास्ट में जुड़े हुए थे और उस पॉडकास्ट में उन्होंने साफ साफ कहा, पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की कमान और नियंत्रण पाकिस्तानी सरकार द्वारा एक अमेरिकी जनरल के अधीन रखा गया है। इस व्यवस्था से क्षेत्र में परमाणु खतरा काफी कम हो गया है और ये एक कारण हो सकता है कि भारत हाल के वर्षों में तनाव बढ़ाने से पीछे हट गया है। यानी कि जो दुनिया को जहर बांटता है पाकिस्तान, आतंक के जरिए दुनिया के कई देशों में दहशत फैलाने की कोशिश करता है, भारत को ये निशाना बनाने की कोशिश करता है और खोखली धमकियां देने खड़ा हो जाता है, उसके बाद जब पलटवार होता है। और ऐसे में अब पाकिस्तान किस तरीके से उसकी किरकिरी उन परमाणु हथियारों को लेकर हो रही है कि परमाणु हथियारों का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के पास नहीं बल्कि अमेरिकी जनरल के पास है। अब समझिए अमेरिका ने कैसे यहां चाल खेल दी है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच महान बनने की कोशिश कर रहे थे, सीज फायर को लेकर लगातार कह रहे थे कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ है, अगर अमेरिका हस्तक्षेप ना करता तो दोनों देशों के बीच जो ये युद्ध है वो गंभीर स्तर पर पहुंच जाता और हो सकता है परमाणु हथियारों तक से हमला शुरू हो जाता। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ट्रंप की वजह से हुआ, लेकिन इसका सही कारण हो सकता है नहीं बताया गया कि पाकिस्तान जो लगातार धमकी देकर उकसाने की भारत को कोशिश कर रहा था परमाणु हथियारों को लेकर, उसका कंट्रोल पहले ही अमेरिका के पास जा चुका था। ऐसे में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर जिस तरह अमेरिका की चरण वंदना करने में लगे रहे, उस पर अमेरिका तक को पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के जो जासूस हैं उन्होंने जो बात बोली है वाकई पूरी दुनिया को दहला रही है। इससे ये साफ हो चुका है पाकिस्तान के एटम बम अब खुद पाकिस्तान के पास नहीं है और पाकिस्तान की सारी एक जो हेकड़ी थी वो हवा हो चुकी है। पहलगाम में आतंकी हम
साजिश का अंजाम पाकिस्तान को भारी पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर के बाद चीन और तुर्की ने पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका और ट्रंप के आगे दंडवत होना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। और पिछले 1.5 महीनों में पाकिस्तान की सेना ने फील्ड मार्शल और एयर चीफ मार्शल के अमेरिका दौरे ने पाकिस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया में जो सस्पेंस पैदा किया उसका खुलासा अब हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व जासूस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अमेरिकी जासूस का यह खुलासा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर है और इस खुलासे में पाकिस्तान की साजिशों को काबू करने के लिए अमेरिका के एक्शन का बड़ा जिक्र है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व जासूस जॉन कैरियाको ने एक पॉडकास्ट में खुलासा करते हुए ये बात साफ साफ बोली है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल एक अमेरिकी जनरल के हाथों में है और भारत ने इसी बात पर भरोसा करते हुए सीजफायर के लिए हामी भरी है। अमेरिका के पूर्व जासूस की बात से यह साफ हो चुका है कि भारत ने जिस नूर खान एयरबेस को उड़ाया, जहां पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने होने का दावा किया जा रहा था, वो काफी हद तक सही थी। दूसरी तरफ भारत के हाथों पाकिस्तान को मिटने से बचाने के लिए अमेरिका को शहबाज शरीफ के परमाणु हथियारों पर अपने कब्जे में लेना पड़ा और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि किसी तरह परमाणु हथियारों का कंट्रोल जो है उसके हाथों में आ जाए या फिर अमेरिका जो है उसके परमाणु हथियारों को सेव कर ले, क्योंकि भारत के जो हमले थे वो परमाणु ठिकानों को बस उनको तबाह करने से कुछ कदम की दूरी पर थे। और यही वजह है कि जब सीजफायर लागू होने के बाद बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान के जो वरिष्ठ नेता हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, वो लगातार अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, ट्रंप से बातचीत की गुहार लगा रहे थे, चीन को पीछे छोड़ दिया। वो चीन जो लगातार बड़ा भाई बनकर पाकिस्तान का मसीहा बन रहा था, वो तुर्की जो लगातार हथियार पाकिस्तान को भेज रहा था, लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ाया किसके आगे? अमेरिका के आगे। तो इसके पीछे क्या साजिश थी, इसके पीछे क्या रणनीति थी, वो आपको अब साफ हो गई होगी कि कैसे CIA के पूर्व अधिकारी ने ही इस बात का खुलासा कर दिया है कि परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के थे उनका सीधा सीधा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में था। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अमेरिका के चरणों में गिर रहा था और अमेरिका से आकर गुहार लगा रहा था कि उसे बचा लो, नहीं तो वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कोई ऐसा हथियार ही नहीं है जिसको वो आगे बढ़ा पाए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो परमाणु हथियार हैं वो किसके कंट्रोल में है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का मुख्य रूप से पाकिस्तान की अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी निगरानी रखती है। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च निकाय है जो इसके परमाणु कार्यक्रम के कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ पश्चिमी देशों द्वारा, विशेष रूप से अमेरिका और भारत द्वारा, इन हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण पर चिंता व्यक्त की जा चुकी है। और हाल ही में राजनाथ सिंह ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल, निगरानी किसी और को दे देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसके हाथ में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। और इसी बीच अब यह दावा भी कर दिया जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जो कंट्रोल है वो अमेरिकी जनरल के हाथों में है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार जो है ट्रंप के चरणों में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।